कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो इतना सारा वैरायटी है, लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी एसेट है, सो मेनी चॉइसेस। ऐसे ही क्या हमारे पास चॉइस होगा एसआईएफ में भी? आंसर इज यस, आपके पास एसआईएफ में भी चॉइस होगा। एट प्रेजेंट एसआईएफ में 7 कैटेगरीज दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी इक्विटी में है, 2 कैटेगरी हाइब्रिड में है और 2 ही कैटेगरी डेट में है। इक्विटी में जो 3 कैटेगरी हैं उसमें पहली कैटेगरी है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, राइट। ये इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में क्या है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में 80% डिफाइंड है एंड 25% मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर है थ्रू अनहेज्ड इक्विटी डेरिवेटिव्स। इस तरह से पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग होगा इसके अंदर। सेकेंड स्कीम जो है वो इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट है। टॉप 100 नाम से लगता होगा कि हमें टॉप 100 कंपनियां लेना है, नहीं, टॉप 100 कंपनियों को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूडिंग टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हम बाकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। इसमें भी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी अप्लाई होगा। थर्ड जो स्ट्रेटजी है वो है सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी। सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी में भी इक्विटी रिलेटेड जो है वो मिनिमम 4 सेक्टर्स होना चाहिए, उनके अंदर 80% एलोकेशन जा सकता है और जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो अनहेज्ड इक्विटी डेरिवेटिव्स में 25% जा सकता है। तो ये हुई हमारी 3 इक्विटी ओरिएंटेड एसआईएफ स्कीम। हाइब्रिड में भी 2 स्ट्रेटजी हैं, एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी और दूसरा है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, और अलग अलग क्राइटेरिया से इसमें एलोकेशन करने के लिए परमिशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं डेट में। तो डेट में भी 2 स्ट्रेटजी हैं, डेट लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी और सेक्टोरियल डेट लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, राइट। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं, इन स्ट्रेटजीज में एज ऑफ नाउ क्लाइंट के पास ऑप्शन होगा और क्लाइंट उसमें इन्वेस्ट कर सकता है।